मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार। तो शुरू करते हैं इस क्लास को। और इस क्लास में सेट 6 इंटरमीडिएट गणित 2020 सेट कोड है 324 YY के प्रश्नों को हल करवाएंगे। इस क्लास में सेट 6 कंप्लीट करवा देंगे और पिछली क्लास में प्रश्न 6 कंप्लीट करवा चुके हैं। जिन बच्चों ने प्रश्न 6 कंप्लीट नहीं किया है लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कंप्लीट कर लेना। और इस क्लास में सेट 6 के जो बचे हुए प्रश्न हैं कंप्लीट करवा देंगे। तो अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले सभी स्टूडेंट इस वीडियो को लाइक कर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें अपने फ्रेंड सर्किल में। तो इंतजार खत्म हुआ, उड़ाते हैं 1 बाय 1 प्रश्नों का गर्दा। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा प्रश्न 7वें का बताया गया है यदि ए एक आव्यूह है तो ए इनवर्स ज्ञात कीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों ये प्रश्न हर साल पूछा जाता है तो आपको इसको तैयार करना ही करना है, लेकिन पहले 4G ट्रिक से आंसर शीट निकलवाएंगे, उसके बाद बेसिक से हल करवा देंगे। तो यहाँ पे देख लो 4G ट्रिक। आपको फार्मूला तो याद होगा, ए इनवर्स बराबर होता है एडजॉइंट ए अपॉन मोड ए, ठीक है ना। मोड ए का मान आपको निकालना है आव्यूह से, तो कितना निकलेगा 1 निकलेगा, निकाल लेना आप लोग। अब आपको पता है कि एडजॉइंट ए हमको ज्ञात करना है, मीन्स आव्यूह में अवयव आपको बताएंगे कि 4G ट्रिक से कैसे ज्ञात होते हैं। देख लो आपको क्या करना है, जो आव्यूह है आव्यूह में जितने अवयव हैं, कितने अवयव हैं 9 अवयव हैं, आपको पहले उनको लिख लेना है। देखो कैसे हम आपको बताते हैं 133, 143, 134, ठीक है। इसके बाद करना क्या है, पहला स्तंभ और दूसरा स्तंभ आपको यहाँ पे बढ़ाना है, इतना काम करना है। तो देख लो 1 1 1, दूसरा स्तंभ देख लो 3 4 3। अब इसके बाद थोड़ा और काम करना है, पहली पंक्ति और दूसरी पंक्ति आपको नीचे बढ़ानी है, नीचे नीचे देख लो 1 3 3 1 3, ठीक है। अब आपको दूसरी पंक्ति और बढ़ा लेनी है 1, फिर कितना है 4, फिर 3 1 4, ठीक है। इसके बाद करना क्या है, पहली पंक्ति और पहला स्तंभ आपको हटा देना है। अब जो भी अवयव यहाँ पे बचे हैं उनका क्रॉस इंटू करके आपको यहाँ पर अवयव ज्ञात कर लेना है। तो मेरे प्यारे बच्चों पहली पंक्ति के अवयव आपको कैसे ज्ञात करना है हम आपको बताते हैं। पहला स्तंभ और आपको दूसरा स्तंभ पकड़ लेना है, क्रॉस इंटू करना है, राइट फिर माइनस के बाद में लेफ्ट का। तो देखो यहाँ पे जब इसका इसमें इंटू करेंगे तो कितना मिलेगा 16 मिलेगा, राइट का गुणा हो गया, माइनस के बाद में आपको लेफ्ट का गुणा करना है, कितना मिलेगा 9, घटाएंगे तो कितना मिलेगा 7 मिलेगा। तो यहाँ पर आपको 7 लिख देना है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर देखो फिर आपको काम करना है 3 का 3 में गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा 9 मिलेगा, राइट का गुणा हो गया। अब आपको लेफ्ट का गुणा करना है, माइनस के बाद में 3 का 4 में गुणा करो कितना हुआ 12। अब कितना यहाँ पे मिलेगा माइनस का 3 मिलेगा, तो यहाँ पे माइनस का 3 लिख दो, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको हम रफ करेंगे और एक मार्कर ले लेंगे और जल्दी जल्दी अवयव ज्ञात कर लेंगे। तो देख लो यहाँ पे अब आपको 3 का 3 में गुणा करना है 9 मिलेगा, माइनस के बाद में 4 का 3 में गुणा करना है 12। तो मेरे प्यारे बच्चों कितना मिलेगा माइनस का 3 मिलेगा, तो यहाँ पे -3 लिख देना है। तो ऐसे करके पहली पंक्ति के अवयव आपको पता चल जाएंगे 4G ट्रिक से, ठीक है। अब आपको दूसरी पंक्ति के अवयव ज्ञात करना है, कैसे ज्ञात होंगे, आपको पकड़ना है दूसरा स्तंभ और तीसरा स्तंभ पकड़ लेना है, ठीक है। फिर आपको राइट का गुणा करना है, माइनस के बाद में लेफ्ट का गुणा करना है। 3 का 1 में गुणा करेंगे 3 आएगा, माइनस के बाद में 4 का 1 में गुणा करेंगे तो 4 आएगा, हल करेंगे -1 आएगा, तो यहाँ पे -1 लिख दो, ठीक है। अब इसके बाद देख लो 4 का 1 में गुणा करेंगे 4 आएगा, माइनस के बाद में 3 का 1 में गुणा करेंगे तो 3 मिलेगा, हल करेंगे तो 1 मिलेगा, यहाँ पे 1 लिख दो। अब इसके बाद देख लो इसका इसमें गुणा करेंगे तो 3 मिलेगा, राइट का गुणा हो गया। अब माइनस के बाद में लेफ्ट का गुणा करना है, 3 का 1 में गुणा करेंगे 3 आएगा, तो आंसर शीट कितनी मिलेगी हमको 0 मिलेगी, ठीक है। दूसरी पंक्ति के अवयव लिख लिए। अब आपको क्या करना है, तीसरी पंक्ति के अवयव और लिखना है। कैसे लिखना है, आपको क्या करना है, ये बाद वाले जो स्तंभ है ना उनको पकड़ लेना है, फिर आपको राइट का गुणा करना है और माइनस के बाद में
लेफ्ट का गुणा करना है। 3 का 1 में गुणा करो 3 मिलेगा, राइट का गुणा हो गया। अब माइनस के बाद में लेफ्ट का गुणा करना है। 1 का 4 में गुणा करेंगे 4 मिलेगा, हल करेंगे -1 मिलेगा। तो आपको -1 यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, अब आ जाओ आगे। 3 का 1 में गुणा करेंगे तो 3 मिलेगा, राइट का गुणा हो गया। अब इसके बाद में माइनस के बाद में लेफ्ट का गुणा करना है। 1 का 3 में गुणा करेंगे 3 मिलेगा, हल करेंगे 0 मिलेगा, यहाँ पे 0 लिख दो। अब इसके बाद में देखो 4 का 1 में गुणा करेंगे 4 मिलेगा, माइनस के बाद में 1 का 3 में गुणा करेंगे कितना मिलेगा, 3 मिलेगा, हल करेंगे तो 1 मिलेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों हमको A इनवर्स पता चल गया। यहाँ पर हम लिखेंगे और बेसिक से हल करवा देंगे। तो देख लो कितना है, 733 110 101। ठीक है, हमने वहाँ पे इसलिए लिख दिया क्योंकि बेसिक से लगवाएंगे उतनी ही आंसर शीट आएगी। तो पहली पंक्ति के अभी अब 733 हैं, माइनस पढ़ते नहीं है, दिमाग में रखते हैं। दूसरी पंक्ति के अभी अब 110 हैं, माइनस पढ़ते नहीं, दिमाग में रखते हैं। फिर तीसरी पंक्ति के अभी अब 101 है तो माइनस पढ़ते नहीं, दिमाग में रखते हैं। ठीक है, इतना आपको काम कर लेना है 4G ट्रिक से। देखो मेरे प्यारे बच्चों, बहुत से बच्चों की कमेंट आई थी कि सर 4G ट्रिक से लगा दें तो नंबर मिल जाएंगे। मेरे प्यारे बच्चों 4G ट्रिक से आंसर शीट आपको पता चलेगी, लगाना आपको बेसिक से ही है क्योंकि बेसिक से ही नंबर आपको मिलेंगे। ठीक है, 4G ट्रिक से इसलिए आंसर शीट बता देते हैं, बाई चांस बीच में कहीं ना कहीं गलती अगर हो जाती है, आंसर शीट आपको पता रहती है। आंसर शीट लिख के आप पूरे ही नंबर मिलेंगे, ये मेरा आपसे वादा है। ठीक है, इसको हम रफ कर देते हैं। अब आपको सबसे पहले लिख लेना है दिया गया आव्यूह। रफ करने में थोड़ा सा टाइम चला जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रफ नहीं करेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे, रफ तो करना ही करना है। ये रफ हो गया, ठीक है, ये लो रफ हो गया। अब आपको क्या करना है, इसका हल देख लेना है। सबसे पहले आपको लिखना है दिया गया आव्यूह A बराबर 133 143 134। ठीक है, आपको क्या करना है, फार्मूला याद है, हमको मान किसका किसका निकालना पड़ेगा देख लो। अगर फार्मूला याद है तब आप मान ज्ञात कर सकते हो। तो हमें इस फार्मूले में मोड का मान चाहिए और एडजॉइंट ए चाहिए। एडजॉइंट ए सहखंडज आव्यूह चाहिए। ठीक है, पहले आपको मोड निकाल लेना है। तो आपको पता है कि आव्यूह को सारिग में हम चेंज करेंगे। ठीक है, चेंज कर लो। तो 133 143 134 प्रसार करना है। किसके सापेक्ष करोगे, 3 पंक्ति हैं और 3 स्तंभ हैं, आपकी मर्जी है, चाहे जिसके सापेक्ष प्रसार कर लो। तो ज़्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं, पहली पंक्ति के सापेक्ष ही प्रसार करते हैं। तो पहली पंक्ति के ही सापेक्ष प्रसार कर लो। तो क्या लिखना पड़ेगा आपको, R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर। ठीक है, लेकिन आपको चिन्ह पता हो, चिन्ह जरूर पता हो। प्लस से स्टार्ट होता है, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, माइनस, फिर प्लस। ठीक है ना, चिन्ह जरूर आपको पता हो। चिन्ह नहीं पता तो गलत हो जाएगा प्रसार। तो देखो कैसे, पहला आपको अभी लिखना है प्लस का। तो पहला पद जब लिखना है, अगर प्लस है तो लिखा नहीं जाता है गणित में, अगर माइनस होता तो जरूर लिखा जाता। तो प्लस लिखेंगे नहीं, डायरेक्ट 1 लिख लो। अब 1 की पंक्ति छुपा लो और 1 का स्तंभ छुपा लो। जो अभी अब दिख रहे हैं उनका क्रॉस इंटू करके लिखना है। 4 का 4 में गुणा करेंगे 16 मिलेगा, माइनस के बाद में 3 का 3 में 9 मिलेगा। अब यहाँ से माइनस ले लो, अब यहाँ से अवयव उठा लो। अब 3 की पंक्ति और 3 का स्तंभ छुपा लो। 4 का 1 में गुणा करेंगे 4 आएगा, 1 का 3 में गुणा करेंगे 3 आएगा। ठीक है, अब यहाँ से प्लस उठा लो और यहाँ से अवयव उठा लो। उठा लिया, पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ छुपाना है।
3 का 1 में गुणा करेंगे 3 आएगा, माइनस के बाद में 1 का 4 में गुणा करेंगे 4 आएगा। आगे बढ़ते हैं, 16 में से 9 घटाएंगे 7 मिलेगा। यहाँ पे देख लो 4 में से 3 गया 1 मिला, 1 का 3 में गुणा किया 3 मिला, 4 में से 3 गया माइनस 1 मिला, माइनस 1 का प्लस 3 में गुणा करेंगे माइनस 3 मिला। तो 7 माइनस का 6, माइनस 3 माइनस 6 हो गया, 7 में से 6 गया 1 और नॉट इक्वल 0। मतलब मोड ए का मान क्या निकला, नॉट इक्वल 0। जब नॉट इक्वल 0 निकलता है तो आप बता सकते हो आव्यूह किस प्रकार का है, आव्यूह व्युत्क्रमणीय है। तो यहाँ पे आपको लिख देना है व्युत्क्रमणीय, ये आव्यूह व्युत्क्रमणीय है। अगर व्युत्क्रमणीय है तो ए इनवर्स क्या होगा, ए इनवर्स का अस्तित्व होगा। तो यहाँ पे लिख दो ए इनवर्स का अस्तित्व है। जब ए इनवर्स का अस्तित्व है तब ए इनवर्स जरूर निकलेगा। ठीक है, अब इसके बाद करोगे क्या, सहखंडज आव्यूह बनाना है। उससे पहले सहखंड आपको ज्ञात करना पड़ेंगे। जितने अवयव हैं उतने ही सहखंड आपको निकालना है। कितने अवयव हैं, 9 अवयव हैं, तो 9 सहखंड आपको निकालना पड़ेंगे। तो यहाँ पे लिख लो आव्यूह ए के सहखंड। क्या लिखना है यहाँ पे, आव्यूह ए के सहखंड। ठीक है, और सहखंड देख लो यहाँ पे C11, ठीक है, C12। बहुत से स्टूडेंट वैसे अपने तैयार करते हैं 11 12 13, ऐसे कर लो तैयार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 11 हो गया, 12 हो गया, 13 हो गया, फिर 21, 22, फिर 23। अब देखो कैसे मान ज्ञात करोगे, इसकी भी ट्रिक आपको बता देंगे। मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, सहखंड। तो सहखंड में प्लस माइनस चिन्ह की ज़रूरत पड़ती है। उनको कैसे लेना है, ये सी के बेस में जो लिखा है इसी से आता है चिन्ह। जैसे बेस में 1 1 लिखा है, पहले जो 1 लिखा है उसको पंक्ति पढ़ते हैं, बाद में जो लिखा है उसे स्तंभ पढ़ते हैं। तो पहली पंक्ति पहला स्तंभ, इतनी जानकारी आपको है। अब आपको जोड़ना है, जोड़ना है। अगर आपको सम मिल जाए तो प्लस आएगा और विषम मिल जाए तो माइनस आएगा। मेरे प्यारे बच्चों, जोड़ने पर अगर सम आ जाए तो प्लस आएगा और विषम आ जाए तो माइनस आएगा। तो 1 और 1 को जोड़ो, कितना हुआ 2, 2 सम है तो यहाँ पे प्लस आएगा। अब यहाँ पे आ जाओ 1 2, 1 और 2 को जोड़ो, कितना हुआ 3 हुआ ना, विषम है, विषम पे माइनस आएगा। यहाँ पे आ जाओ 1 3 को जोड़ो, 4 हुआ, सम है तो प्लस आएगा। कुछ बच्चे ऐसे तैयार करते हैं, कुछ बच्चे कैसे प्लस से स्टार्ट करते हैं फिर अल्टरनेट लिखते रहते हैं, वो भी तरीका ठीक है। प्लस माइनस प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस, ऐसे करके ये भी तरीका ठीक है। जैसा चाहो वैसे तैयार करो, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका मान निकालेंगे। C11 कहता है कि पहली पंक्ति पहला स्तंभ छुपा दो। ये बेस में जो लिखा है ये बोलता है 1 कहता है पहली पंक्ति पहला स्तंभ छुपा दो। तो पहली पंक्ति पहला स्तंभ छुपाना है। देख लो यहाँ पे क्वेश्चन से ही देख लो, पहली पंक्ति पहला स्तंभ छुपाना है। छुपा लिया, ये 4 अवयव बचे हैं वही लिखना है, 43 34। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 43 और 34। ठीक है, अब क्रॉस इंटू करो, 16 माइनस का 9 कितना मिला, बाहर प्लस है, ब्रैकेट से प्लस मिलेगा 7, तो प्लस 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 ही होता है। ठीक है, अब इसके बाद में यहाँ पे आ जाओ, ये बोलता है पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ छुपा लो। तो पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ छुपा लिया, 13 14 मिला, तो यहाँ पे 13 14 लिख लेना है। ठीक है, क्रॉस इंटू करोगे तो इतना मिलेगा। ठीक है, हल करोगे -1 मिलेगा। अब आगे बढ़ते हैं, ये क्या बोलता है, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ छुपा लो। पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ छुपा लिया तो 14 13 मिला, तो 14 और 13 प्लस, अब देखो 3 क्रॉस इंटू करो तो इतना मिला, हल करेंगे -1 मिलेगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इसने क्या बोला, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ छुपा लो। तो दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ छुपा लिया। देख लो दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ 33 34, तो यहाँ पर आपको 33 34 लिख लेना है। ठीक है, क्रॉस इंटू करो, 4 3 12 माइनस का 9,
तो हल करेंगे माइनस का 3 मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 2 2 है, ये क्या बोलता है, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ छुपा लो। तो दूसरी पंक्ति हो गई और दूसरा स्तंभ छुपा लिया, तो 13 14 आपको मिला। तो 13 14 यहाँ पे लिख लो। ठीक है, अब इसका इसमें गुणा करो 4 माइनस क्रॉस इंटू करेंगे 3, हल करेंगे तो कितना मिलेगा हमको, +1 मिलेगा। अब ये क्या बोल रहा है, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ छुपा लो। तो दूसरी पंक्ति हो गई और तीसरा स्तंभ छुपा लिया। देख लो, दूसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ, 13 13 मिला। तो यहाँ पर 13 13 आपको लिख देना है। ठीक है, अब मेरे प्यारे बच्चों देख लो यहाँ पे कितना मिलेगा, 3 माइनस का 3 0 मिलेगा। तो कितने पता चल गए सेकंड, ये 3 और ये 3 6, 3 और आपको निकालना है। उस तरफ नोट करो, इस तरफ हम रफ करके और निकालेंगे 31 32 और 33। इसको हम रफ कर देते हैं। रफ करने में थोड़ा सा टाइम चला जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, प्रैक्टिस करते रहो। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चनों की, उतना ही आपका दिमाग बढ़ेगा। जो भगवान ने दिया है दिमाग, बुद्धि इंक्रीज होती है। और मना आपसे ये करते हैं कि स्क्रीनशॉट ना लिया करो। स्क्रीनशॉट से क्या होता है, बुद्धि इंक्रीज नहीं होती है। पेन से कॉपी पे नोट करते रहो, बुद्धि इंक्रीज होती है। गणित में 100 में 100 आएंगे। जो स्क्रीनशॉट ऐसे करके लेते रहते हैं वो कभी भी टॉपर नहीं बनते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ना लिया करो, नोट करते रहा करो। अब देखो यहाँ पे 31 32 और 33। अब आपसे हम पूछेंगे चिन्ह, बताओ चिन्ह कैसे लगाओगे, वैसे लगाओगे अल्टरनेट से कि बेस से लगाओगे। बेस 3 और 1 को जोड़ो 4 हुआ, सम है तो प्लस, 3 और 2 को जोड़ो कितना हुआ बताओ, 5 हुआ, विषम है माइनस, 3 और 3 को जोड़ो यहाँ पे 6 हुआ, सम है तो प्लस। ऐसे कर लो चाहे ऐसे कर लो, माइनस के बाद में प्लस फिर माइनस फिर प्लस, ऐसे कर लो, आपकी मर्जी कैसे भी करो। प्रश्न को लगाओ चाहे जैसे लगाओ। ठीक है, इसने क्या बोला, तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ छुपाना है। तो तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ छुप गया। 33 43, ये लो 33 43, गुणा करो 3 तिरका 9 और 4 तीयों 12, कितना मिला, माइनस का 3 मिला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देख लो, इसने क्या बोला, तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ छुपा लो। तो तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ छुपा लिया तो हमको मिल गया 13 13, 3 माइनस का 3 बराबर आया 0। आगे बढ़ते हैं। इसने क्या बोला, तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ छुपा लो। तो तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ छुपा लिया, 13 14 यहाँ पे मिल गया। ये लो 4 माइनस का 3, हल करेंगे हमको प्लस का 1 मिल गया। तो देख लो सहखंड पता चल गए। अब क्या लिखना है, इन सहखंडों से एक आव्यूह बना लेना है। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, सहखंडों से बना आव्यूह। जल्दी जल्दी थोड़ा लिखते हैं, रैपिड फायर। सहखंडों से बना आव्यूह, कुछ भी मान लो लेकिन ए को छोड़ के, क्योंकि जो प्रश्न में आव्यूह का नाम दिया गया है उसको छोड़ के कोई दूसरा नाम ले सकते हो। तो यहाँ पे बी ले लिया, आपकी मर्जी, पी ले लो, क्यू ले लो, आर ले लो, जेड ले लो, कुछ भी ले लो। तो हमने ये ले लिया बी। तो मेरे प्यारे बच्चों 11 12 रफ हो जा, और यहाँ पे 13 21 22 23 31 32 33, ये है सिंबल। ये क्या है, सिंबल है, सिंबल। तो मान तो आप रख लो, ये सिंबल है। 11 12 13 21 22 23 और 31 32 33 के मान रख लो। अब देखो 11 12 13, वो देखो 711, ये लो 711 हो गया। फिर उसके बाद में 21 22 23 का मान रख लो 310। हमने आपको बताया माइनस नहीं पढ़ते हैं, वो दिमाग में रखते हैं, आप भी रखना दिमाग में। 310 हो गया। अब यहाँ पे देखो माइनस का 3 फिर 0 1, इतना मिल गया। अब इसी का परिवर्त निकालेंगे, इसी का जब परिवर्त निकालेंगे तभी एडजॉइंट पता चलेगा। इसको हम रफ कर देते हैं, आगे बढ़ते हैं।
रफ करने में थोड़ा सा टाइम चला जाता है, कोई बात नहीं, रैपिड फायर। ये लो, ये रफ हो गया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। आपको क्या करना है, आपको करना है एडजॉइंट ए निकालना है। आपको पता है बी डैश, बी डैश का मतलब है बी का परिवर्त, बी का परिवर्त आव्यूह। भैया निकालो एडजॉइंट ए। कैसे निकालते हो, बी डैश परिवर्त, पंक्तियों को स्तंभों में चेंज करना है। मीन्स जो लेटे हैं उनको खड़ा करना है, जो लेटे हैं उनको खड़ा करना है। खड़ा करो, ये लेटा है 711, ये खड़ा हो गया। ये देखो 310, ये लेटा है, इसको खड़ा कर दो। अब ये देखो 301 है, ये लो, इसको खड़ा कर दिया। तो जो लेटा है उसको खड़ा करना है। 711 खड़ा हो गया, 310 लेटा था, खड़ा कर दिया 310, ये लेटा था, इसको भी खड़ा कर दिया 301, ठीक है। अब फार्मूला लगा लो, आंसर शीट आ जाएगी। तो ए इनवर्स बराबर क्या होता है, एडजॉइंट ए अपॉन मोड ए। मोड ए का मान कितना है, 1 है, छोड़ो या रख लो, बाद में हटा देंगे। एडजॉइंट ए 733, 110 और 101। अब 1 को हटा दो, क्योंकि 1 का गुणा करो चाहे भाग करो, अब ये में चेंजिंग नहीं आएगी। तो देख लो 710, 110, 733 है, 110 है, फिर 101 है। तो 4G ट्रिक से जो आंसर शीट हमने निकाली है, मैच कर लो, देख लो 733, 110, 101 करेक्ट है ना। तो जो बच्चे कहते हैं कि सर 4G ट्रिक से आंसर शीट निकाल के चले आए पेपर में, तो अरे भाई नंबर कट जाएंगे, नंबर कट जाए। 4G ट्रिक से आंसर शीट पहले निकाल लेना, फिर उसके बाद बेसिक से लगाना। बेसिक में बीच में कहीं गलती भी हो जाए, प्रश्न को काटना नहीं है ना, दोबारा लगाना, उसी में खिचड़ी पकाना, लास्ट में लिख देना, पूरे ही नंबर मिलेंगे। ये प्रश्न हो गया। अब अगला प्रश्न हल करवाते हैं, इसको जल्दी नोट कर लो मेरे प्यारे बच्चों। रफ हो गया। अब आपको अगला प्रश्न देख लेना है, 7वें का खा। बताया गया है निम्नलिखित समीकरणों को आव्यूह विधि से हल कीजिए। ठीक है, आव्यूह विधि से समीकरण को हल करना है, मीन्स एक्स वाई और जेड के मान निकालना है। पहले आपको 4G ट्रिक से आंसर शीट निकलवाएंगे, उसके बाद बेसिक से हल करवा देंगे। तो देख लो 4G ट्रिक मेरे प्यारे बच्चों। सबसे पहले आपको समीकरण लिख लेना है 1 2 3। तो देख लो यहाँ पे 2x प्लस का 3y प्लस का 10z इक्वल 4। अब दूसरा समीकरण लिख लो 4x माइनस का 6y प्लस का 5z इक्वल 1। तीसरा लिख लो समीकरण 6x प्लस का 9y माइनस का 20z इक्वल 2। समीकरण 1, समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 3। अब मेरे प्यारे बच्चों आपको समीकरण 1, 2 और 3 में दो समीकरण ऐसे लेना है जिनमें 2 या 1 चर कट जाए। तो आपको देखना पड़ेगा कि समीकरण 1, 2 और 3 में से हमको 2 समीकरण कौन से लेना है जिनमें 1 चर या 2 चर कट जाएं। तो मेरे प्यारे बच्चों समीकरण अगर हम 1 और 3 की बात करें तो इसमें 2 चर कट जाएंगे। देखो जैसे अगर इस समीकरण में हम 3 का गुणा कर देंगे तो ये 2 पद सेम टू सेम हो जाएंगे, तो कट जाएंगे, जेड का मान निकल आएगा। तो देख लो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर हम क्या करते हैं, 3 का गुणा कर देते हैं। कर दिया, यहाँ पे कितना मिल गया, 6x मिल गया, मैच हो गया। यहाँ पर गुणा कर दिया 3 का, कितना हो गया, 9y, मैच हो गया। 2 चर कट जाएंगे। कैसे कटेंगे, घटाने पर। घटाने पर आपको लिखना है और ये छोड़ देना है क्योंकि अभी इसका काम नहीं कर रहे हैं। माइनस माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये और ये कट गया। ठीक है, अब इसका इसमें गुणा करो, कितना हुआ, 30z। ठीक है,
और यहाँ पर देख लो प्लस का 20z बराबर, देखो बराबर के इस तरफ आपको अलग हल करना है, बराबर के उस तरफ अलग हल करना है। 3 का 4 में गुणा किया 12 मिला, यहाँ पे कितना है -2। भैया 30 और 20 कितना होता है 50, और यहाँ पे 10 मिलेगा। जेड बराबर 10/50, 0 से 0 काट दो 1/5, तो जेड का मान आ गया 1/5। अब जेड का मान 1 और 2 में रख दो, एक्स वाई में समीकरण मिल जाएंगे, हल कर लेना, एक्स और वाई के मान निकल आएंगे। तो देख लो 2x प्लस का 3y, जब आप रखोगे जेड का मान यहाँ पर 1/5, 5 दूनी 10, 2 उस तरफ लेके जाओगे, 4 में से 2 जाएगा तो मेरे प्यारे बच्चों 2 ही मिलेगा। अब आ जाओ समीकरण 2 में, जेड का मान रखो तो 5 और ये 1/5 कट जाएगा, 1 मिलेगा, 1 उस तरफ लेके जाओगे, 1 में से बन गया 0। तो मेरे प्यारे बच्चों 4x माइनस का 6y बराबर 0 मिलेगा, समीकरण 1 से और 2 से इतना प्राप्त हुआ। अब इसके बाद आपको पता है कि अगर हम 2 का गुणा इसमें कर दें और हम यहाँ पे लिख दें जोड़ने पर, तो ये कट जाएगा 6y प्लस का 6y माइनस का। अब इसका इसमें कर लो, 2 दूनी 4 और प्लस का 4 8x हो गया, बराबर में 4, तो x बराबर 4/8, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 1/2। तो x का मान आ गया है 1/2, y का मान और बचा है, x का मान उठा के समीकरण 1 में रख दो, y का मान निकल आएगा। जब 1/2 यहाँ पे रखोगे तो कितना मिलेगा 1 मिलेगा, यहाँ पे प्लस का 3y बराबर 2। अब 1 को उस तरफ लेके जाएंगे, 2 में से 1 गया, 1 बचेगा, तो y बराबर कितना हुआ 1/3। तो y का मान कितना निकला है यहाँ पे लिख देते हैं 1/3। 4G ट्रिक से आंसर शीट निकाल ली। मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न हर साल पूछा जाता है, इतना ध्यान रखना है, तैयार जरूर करके जाना है और 4G ट्रिक से आंसर शीट निकाल लेना है, फिर बेसिक से लगाना है। कहीं ना कहीं अगर गलती भी हो जाती है तो आंसर शीट आपने निकाली है वही रख के चले आना, पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे, क्योंकि हम जो बोलते हैं 100 में से 100 ऐसे ही आते हैं, 100 में 100 वैसे नहीं आते हैं जो 50 रुपए के टीचर जो पढ़ाते हैं यूट्यूब पे थंबनेल बना के डाल देते हैं 90+ चाहिए। उनसे पूछो कभी आए हैं जो आप लोगों को करवाएंगे 90+। उन्होंने कसम खाई है कि हम बच्चों का भविष्य खराब करेंगे, खुद तो रटे हुए हैं, रट के बैठे हैं। आइए हमने रटा है, तुम भी रटिए। हम उन टीचरों से ये कहते हैं आप भगवान हो क्या, आप भगवान हो क्या कि आपको ये पता है ये प्रश्न आते हैं। हमने कभी भी मोस्ट इंपोर्टेंट नहीं बताए, हमको भी आते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट बताना। हम इसलिए नहीं बताते हैं भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट से कभी भी भविष्य बनता नहीं है, बिगड़ता है, खराब होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट से पेपर जब टफ आता है ना तो उन टीचरों को गाली मिलती हैं जो मोस्ट इंपोर्टेंट से पढ़ाते हैं, उन टीचरों को गाली मिलती हैं, बच्चे ही देते हैं जब फंसता नहीं है तो निकल जाती है मोस्ट इंपोर्टेंट की। तभी कहते हैं पूरा का पूरा पढ़ो, पेपर अगर टफ क्यों ना आ जाए आप ही हल कर पाओगे उसको। ये 50 रुपए के टीचर जो हैं उनके तीर जो बच्चे पढ़ते हैं वो कभी भी नहीं हल कर पाएंगे। आपसे जो कह रहे हैं उतना काम करो, और यही हम आपसे बोलते रहते हैं मेरे प्यारे बच्चों। आपको कुछ नहीं करना है, 1 या 1.5 घंटा रोज प्रैक्टिस करना, जो यहाँ पे हम प्रश्नों को हल करवाते हैं। हम आपको बताते हैं किताब से पढ़ के कभी भी कोई टॉपर नहीं बन पाया है, किताब से पढ़ के कोई भी टॉपर नहीं बन पाया है। किताब से बेसिक प्लस फार्मूले तैयार करो, टॉपर बनना है तो जो हम प्रश्नों की प्रैक्टिस करवा रहे हैं इन्हीं प्रश्नों की प्रैक्टिस करो, अभी से करो, क्योंकि पेपर जब देने जाओगे टाइम नहीं मिलेगा, केवल प्रश्न को देख कर चले जाना है। ये जो हम प्रैक्टिस करवा रहे हैं, एक भी ऐसा प्रश्न नहीं होगा पेपर में जो आउट चला जाए। मेरे प्यारे बच्चों इतना एक्सपीरियंस है, इतना आपके लिए काफ़ी है। अगर पेपर में
प्रश्न आउट चला जाए भाई मारकर छोड़ देंगे, पढ़ाना छोड़ देंगे। मेरी बात मानो, 100 में से 100 ही नंबर आएंगे। जितना बोलते हैं उतना काम करो, नहीं तो यूट्यूब पे क्या है, धोखाधड़ी के अलावा कुछ नहीं है। धोखाधड़ी के अलावा कुछ नहीं है। बच्चों का भविष्य खराब कर रहे हैं। उनको व्यूज से मतलब है, मेरे इतने व्यूज आ जाएं, मैं हीरो हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। मेरे सामने आए, फिर उनको हम बताएं कि गणित कैसे पढ़ाई जाती है, वो मेरे सामने आए। बस का नहीं है एक प्रश्न 2-2 मेथड से बता दें, उनके बस का नहीं है। वो सल्यूशन आता ना 100 रुपये का, खरीद के देख के वही पढ़ाते हैं। उनको ये नहीं पता, तमीज़ नहीं है उन्हें कैसे पढ़ाया जाए, बनते हैं गणित के टीचर। अब इसको हम रफ करवा देते हैं। हो गया रफ, अब आपको बेसिक से हल करवाते हैं। तो यहाँ पे लिख लो हल। सबसे पहले आपको लिख लेना है दिए गए समीकरण, जल्दी जल्दी लिख लो यहाँ पे। 2x प्लस का 3y प्लस का 10z इक्वल 4। दूसरा समीकरण देख लो, 4x माइनस का 6y प्लस का 5z इक्वल 1। तीसरा समीकरण लिख लो, 6x प्लस का 9y माइनस का 20z इक्वल 2। इसके बाद आपको करना क्या है, यहाँ पर क्या बताया है, आव्यूह विधि से, ठीक है, आव्यूह रूप में इन 3 समीकरणों को लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लो आव्यूह रूप ax बराबर b। आव्यूह रूप में लिखने पर, ठीक है, अब आपको करना क्या है, a को उस तरफ भेजना है, तो a इन्वर्स हो जाएगा। अब आपको आव्यूह बना लेना है। कितने बनाना है, 3 बनाना है। सबसे पहले इसका बना लो, ये कैपिटल X है, इसका मतलब है देख लेना है समीकरणों में कितने चर हैं, 3 हैं, x y z, तो आपको लिख लेना है x y z। ठीक है, अब इसके बाद a आव्यूह बनाना है। पहला जो स्तंभ होगा x के गुणांकों से लिखा जाता है, 2 4 6। अब दूसरा जो स्तंभ होता है y के गुणांकों से लिखा जाता है 3 माइनस 6 9। तीसरा जो स्तंभ लिखा जाता है z के गुणांकों से लिखा जाता है 10 5 माइनस का 20। अब बराबर में ये आपको दिख रहा है, ये b है ना, b का आव्यूह बराबर से लिखा जाता है, बराबर है 4 1 2, 4 और फिर 1 और फिर 2, इसे समीकरण नंबर 1 डाल दो। ठीक है, अब इसके बाद आपको क्या करना है, ये जो इन्वर्स दिख रहा है यही ज्ञात करना है। तो इन्वर्स ज्ञात करने के लिए मापांक निकालना है, मीन्स मोड ए निकालना है, फिर उसके बाद एडजॉइंट ए निकालना है, 2 मान निकालना है और ए इन्वर्स ज्ञात हो जाएगा। यहीं पर रख के बिछा खड़ा गुणा करके एक्स वाई जेड के मान 4G ट्रिक से निकाला है पहले ही, उतने ही निकल आएंगे। तो सबसे पहले आपको ए यहाँ पे लिख लेना है। ये देखो कितना है, 2 3 10। ठीक है, पहली पंक्ति के अभी, अब फिर दूसरी पंक्ति के अभी ये देख लो, फिर 6 9 माइनस का 20 हो गया ना। चलो आगे बढ़ते हैं, मोड ए निकालेंगे भाई, निकाल लो मोड ए। आव्यूह को सारणिक में चेंज कर लो, 2 3 10, 2 3 10। ठीक है, 4 6 5, 4 हो गया, 6 हो गया, 5 हो गया, फिर आगे बढ़ो, 6 9 माइनस 20, 6 9 माइनस 20 हो गया। फिर सार करो, किसके सापेक्ष करोगे, आपकी मर्जी, 3 पंक्ति हैं 3 स्तंभ हैं, तो R1 के सापेक्ष फिर सार करो, क्योंकि 90% हम बता रहे हैं स्टूडेंट R1 के ही सापेक्ष प्रसार करते हैं, तो आप लोग भी कर लो। R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, तो R1 के सापेक्ष जब हम प्रसार करेंगे तो चिन्ह की जानकारी आपको होना चाहिए। ये लो चिन्ह की जानकारी, पहला अभी प्लस का लिखा जाएगा, तो पहला पद हम प्लस नहीं लिखेंगे। ठीक है, गणित में वैसे भी प्लस का पहला पद होता है तो प्लस लिखा नहीं जाता, माइनस का होता तो लिखा जाता। ठीक है, अब 2 की पंक्ति 2 का स्तंभ छुपा लो, इसका इसमें गुणा करो, कितना मिलेगा, 6 दूनी 12 प्लस का 9 पना 45। ठीक है, जल्दी जल्दी कर रहे हैं, यहाँ से माइनस ले लो, यहाँ से अभी उठा लो, इसकी पंक्ति इसका स्तंभ छुपा लो, ये चला गया, ये चला गया, माइनस का 80 मिला, फिर माइनस के बाद में 6 पंचे 30 मिल गया। ठीक है, अब यहाँ से प्लस ले लो और यहाँ से 10 उठा लो। ठीक है, इसकी पंक्ति इसका स्तंभ छुपा लो, 9 चौक 36 हो गया, माइनस के बाद में
शतरंज 36 माइनस का मिलेगा प्लस का हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से कितना मिला, 10 में से 5 गया 5 मिला, और 11 में से 4 गया 7 मिला। यहाँ पे आ जाओ, 8 3 11, 110 मिल गया। आगे बढ़ते हैं, प्लस का 10 यहाँ पे 72 हो गया। 36 प्लस 36, 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14, 1 15, 11 3 33। ठीक है, 330 यहाँ से देख लो, 720। तो जोड़ लो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे देखो 0 0 0। ठीक है, 2 3 5 और 5 10, 0 0 0 0 लिख दिया। 2 3 5 5 10 की 0 1 हासिल मिल गया। 7 3 10, 10 और 1 11 और 1 12 मिल गया। तो मॉड ए का मान क्या निकला, नॉट इक्वल 0 निकला। 0 को छोड़ के कुछ भी निकले तो समझो ए इनवर्स परिभाषित है। तो बताइए, नॉट इक्वल 0 पर ये जो आव्यूह है ना ए, किस प्रकार का है, व्युत्क्रमणीय है। तो यहाँ पे क्या लिख दो, व्युत्क्रमणीय है। ये आव्यूह जो है व्युत्क्रमणीय है। अब आपको पता है व्युत्क्रमणीय है तो ए इनवर्स का अस्तित्व है। ए इनवर्स का क्या है, अस्तित्व है। जब अस्तित्व है तो ए इनवर्स ज्ञात हो जाएगा। क्या, उससे पहले क्या ज्ञात करोगे, सहखंड। ठीक है, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको, आव्यूह ए के सहखंड, आव्यूह ए के सहखंड लिख लो। तो C11, चलो निकालो C11। यहीं से देख लो, पहली पंक्ति पहला स्तंभ छुपाना है, ये छुप गया। 65 920, 65 920। एक बार फिर देख लेते हैं, ये छुपा ये छुपा, 65। ठीक है, 920। आगे बढ़ते हैं, प्लस 6 दूनी 12, 120 हो गया। माइनस के बाद में 45, ये तो वही मिल गया। यहाँ पे देखो 120 माइनस का 45, 75 मिला, 75। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उतना नोट करो, इसको हम रफ कर देते हैं। अब इसके बाद में C12 निकालेंगे, और अल्टरनेट चाहो चिन्ह अल्टरनेट ले लो, प्लस है तो माइनस। चलो मेरे प्यारे बच्चों, 1 2 का मतलब क्या है, पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ आपको छुपाना है। तो पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ, यही तो है पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ। 45 620, यहाँ पे लिखो 45 620। ठीक है, माइनस, गुणा करो, 4 दूनी 8, माइनस के बाद में 6 पंचे 30, तो 110 मिलेगा ना। क्यों, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, C11 C12 हो गया। C13 निकाल लो, C13 निकालेंगे। देखो यहाँ पे प्लस, अल्टरनेट अगर ले रहे हो तो प्लस माइनस प्लस। ठीक है, अब इसके बाद में आपको करना क्या है, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ छुपाना। पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ छुप गया ना। 46 69, तो ये क्या लिखना है यहाँ पे, 46 69। फिर एक बार देख लो, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ 46 69। आगे बढ़ते हैं, 9 चौक 36, माइनस के बाद में माइनस का 36 मिलेगा, प्लस का हो गया 72। ठीक है, C11 12 13 हो गया। 21 निकालो, चलो C21 दूसरी पंक्ति। ये क्या बताता है, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ छुपाओ। तो दूसरी पंक्ति हो गई और पहला स्तंभ छुप गया। 310 920, तो 310 920। ठीक है, गुणा करो, माइनस का 60 मिला, माइनस के बाद में हमको कितना मिलेगा, 90 मिलेगा। 20 3 60 होते हैं। ठीक है, 9 का 10 में गुणा करो, 90 हुआ। ठीक है, जोड़ो जाड़ो, कितना मिलेगा, 150। 150 मिला मेरे प्यारे बच्चों। माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक है, 21। अब 22 का मान निकालो, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ छुपाओ। दूसरी पंक्ति और ये दूसरा स्तंभ है। ठीक है, तो कितना मिला, 210 620, 210 620 प्लस, आ जाओ गुणा कर लो, 20 दूनी 40, माइनस के बाद में 60 हो गया ना, 10 संगा 60। ठीक है, कितना मिला, माइनस का 100 मिल गया।
21 22 हो गया, 23 और निकालो माइनस। अब दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ छुपाना, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ छुपाना है। 23 69, तो यहाँ पे क्या लिखना है 23 69 माइनस 9 दूनी 18 माइनस 6 18, क्या आया 0। ठीक है, 21 22 23 हो गया। कहने का मतलब है हमने C11 निकाला, यहाँ तक हो गए 3 मान, फिर 3 मान ये हो गए 3 और निकालना है। C31 निकालना है, निकालो भैया। तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ हो गया। 310 और 65, 310 और 65, चलो 5 3 15 माइनस के बाद में माइनस का 60 मिलेगा, प्लस का 60 हो गया। 5 3 15 फिर माइनस आता है और यहाँ से माइनस मिला हमें 60, प्लस 60 हो गया ना। ठीक है, कितना मिला 75 मिला प्लस का। C32 निकाल लो, निगेटिव, चलो निकालो। तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ 210, देख लो एक बार, तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, फिर देख लो तीसरी पंक्ति है और दूसरा स्तंभ है। यहाँ से हम कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं यहीं से होता है, बेस से। तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ 210 45, तो यहाँ पे लिख लो 210 45। ठीक है, माइनस 5 दूनी 10, ठीक है, माइनस के बाद में 40 आपको लिख लेना है। कितना मिलेगा, प्लस का ही मिलेगा 30, क्योंकि बाहर माइनस है और माइनस 30 मिलेगा, प्लस 30 हो गया। अब इसके बाद में एक मान और निकालना है, एक मान और निकालना है। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे निकालते हैं, क्योंकि हमें उसकी ज़रूरत पड़ेगी, छुपाएंगे ना, तो यहाँ पे निकाल लेते हैं। C33 प्लस का ही आएगा, ठीक है, प्लस का ही आएगा, क्योंकि माइनस के बाद प्लस। 33 तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ 23, यहाँ पे देख लो 23, तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ 23 46, ठीक है, 6 दूनी 12 माइनस का, माइनस के बाद में 4 3 12, तो हमको मिल गया माइनस का 24। ठीक है, अब उसको रफ करेंगे। 6 दूनी 12 और 4 3 12, ठीक है, 24 मिल गया। अब इसको हम रफ करके अब क्या बनाएंगे, सहखंडों से एक आव्यूह बन जाएगा, और सहखंडों से एक आव्यूह बन जाएगा, उसी से तो एडजॉइंट ये पता चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखना है, यहाँ पे जो लिखते हैं वही लिखना है। सहखंडों से वना आव्यूह, सहखंडों से वना आव्यूह। तो मेरे प्यारे बच्चों बी आपको मान लेना है, जैसे जो प्रश्न में आपने माना है ए या बी माना, उसको छोड़ के दूसरा कुछ भी मानो। ठीक है, तो बी सी डी पी क्यू आर कुछ भी मान लो। तो यहाँ पे हमने बी मान लिया, सी 11 12 13 21 22 23 31 32 33, ठीक है, मान रखो। तो पहला तो यहीं मिल गया 75, 2 मान यहाँ से मिल गए 110, और यहाँ से मिल गया 72। यहाँ से देखो 150, फिर माइनस का 100, फिर 0, फिर यहाँ से कितना मिला 75, और यहाँ से 30, और यहाँ से ये निकाला है माइनस का 24। मेरे प्यारे बच्चों हमने यहाँ पे तो निकाला माइनस का 24, लेकिन आपको इसके नीचे ही निकालना है 33। ठीक है, क्रम से ही लिखना है। अब बी पता चल गया, और ये मोड ए यहाँ पे लिख देते हैं, क्योंकि हमें ज़रूरत पड़ेगी 1200। मोड ए का मान हमें यूज करना है बाद में। चलो इसको हम रफ कर देते हैं। अब आपको करना क्या है, एडजॉइंट ए निकाल लेना है, क्योंकि सहखंडों से जब आव्यूह बन जाता ना, सहखंडों से, तो एडजॉइंट ए ज्ञात हो जाता है। तो फार्मूला होता है एडजॉइंट ए बराबर क्या होता है, बी डैश, मतलब बी का परिवर्त। ये बी का परिवर्त आपको ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात होता है हम आपको बताते हैं। जो लेटे हैं यहाँ पे, जो लेटे हैं उनको खड़ा करना है। तो देख लो ये लेटे हैं, तो हम इनको खड़ा करेंगे। 75 110 72, ये लेटे हैं, इनको खड़ा करना है। ठीक है, ये लास्ट वाला देखो, इनको खड़ा कर देना है, ये खड़े हो गए।
एडजॉइंट ए पता चल गया। अब फार्मूला लगा लो, ए इनवर्स बराबर 1/mod ए, मीन्स एडजॉइंट ए ऊपर ही लिख लो, चाहे साइड में लिख लो चाहे ऊपर लिख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो मान रखो मोड ए का मान कितना है 1200, मोड ए का मान ऊपर से देख लो 1200, ठीक है। अब यहाँ पे लिखो 75, 150, फिर 75, 110 माइनस का 100, 30, 72, 0 माइनस का 24। ये ए इनवर्स का मान कहाँ रखना, समीकरण 1 में। इसको हम रफ कर देते हैं। अब समीकरण 1 जो डाला था वहीं पे इसको डाल देना है। समीकरण जो 1 डाला था ना वहीं पर इसको डाल देना है। डालो, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको ए इनवर्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रख दो ए इनवर्स का मान। तो देख लो समीकरण 1 क्या था, यही था ना, ठीक है। चलो यहाँ पे पहले हम b लिख देते हैं। b कितना था 4, 1, 2। अब यहाँ पर जो मान निकाला ना वही रखो 1/1200, ठीक है। थोड़ा छोटा ले लेते हैं, कितना है 75, 150, 75, 110 माइनस 100, फिर 30, 72, 0 माइनस का 24। अब आपको गुणा करना है। कैसे करना, बिछा खड़ा, भैया बिछा खड़ा गुणा करना है, ठीक है। ये लो 1200, चलो बिछा खड़ा देख लो, ये बिछा हो गया ये खड़ा हो गया। गुणा करो, 4 पंचे 20, 4 सत्ते 28, 2 30, इसका इसमें गुणा करो, प्लस का 150 मिलेगा, फिर 75 का इसमें गुणा करो तो कितना मिलेगा, 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14, 1 15, 150 मिल जाएगा। हो गया बिछा खड़ा। फिर पकड़ना है बिछा, और खड़ा तो एक ही बार रहेगा, बिछे बदलते रहेंगे। इसका इसमें गुणा करो, 11 चौक 44, इसका इसमें गुणा करो -100, इसका इसमें गुणा करो 30 दूनी 60, ठीक है। हो गया बिछा, खड़ा तो खड़ा रहेगा, बिछा देख लो फिर 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28, ठीक है। इसका इसमें गुणा करो +0, इसका इसमें गुणा करोगे माइनस आएगा, 24 दूनी 48, 2 चाकू 8, 2 दूनी 4, ठीक है। अब थोड़ा सा यहाँ पे देख लो, इसको हम रफ कर देते हैं। आप लोग इतना नोट करो क्योंकि इसके आगे 2-3 लाइनों में x, y, z के मान निकल आएंगे, और आंसर शीट तो पहले से पता है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलो भाई, तो यहाँ पे x, y, z लिख लो, लिख लिया ना, ठीक है। 1/1200 लिख लिया। अब भैया जोड़ लो, जोड़ लो, कितना मिलेगा 150, 150 300, और 300 600, ये लो। अब यहाँ पे आ जाओ, 100 घटा दो, इसमें माइनस का 40 मिला, 40 इसमें गड़ा 400 आ गया। समझ नहीं पाए, देखो 100 में से 60 गया -40, 440 में 40 घटा दो, 400 मिला। अब ये घटा दो, 8 में से 8 गया 0 आया, और फिर 8 में से 4 गया 4 आया, और 2 की 2 लिख दो। x, y, z, अब भाग लगा लो, भाग लगाओगे तो देख लो 600/1200, 400/1200, और 240/1200, काटा पीटी कर लो, 6 दूनी 12, 2 आएगा, ये 0 से 0, 4 3 12, नीचे आएगा 3, ऊपर 1 आएगा, ठीक है, ऊपर 1 नीचे 3। अब यहाँ पे आया 0 0, काटो, 5 से कट जाएगा पूरा पूरा, 5 चक्कू 20, 5 दूनी 10, 2 12, ऊपर 1 नीचे 5। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे देख लो, x, y, z कितना आ गया, 1/2, 1/3, 1/5। आवियों की समानता की परिभाषा से x, y, z के मान निकाल लो। तो आवियों की समानता की
परिभाषा से x का मान हमको मिल गया है 1/2, y का मान मिल गया है 1/3, z का मान मिल गया है 1/5। अब अतः करके लिख दो। क्या लिख दो? अतः करके। अतः x बराबर 1/2, y बराबर 1/3 और z बराबर 1/5। मेरे प्यारे बच्चों, ये आंसर शीट आई है। ये आंसर शीट चेक भी हो जाएगी। 4G ट्रिक से तो निकाल ही ली थी, वैसे भी चेक हो जाएगी। आपको 3 समीकरण दिख रहे हैं, कोई सा एक समीकरण ले लो, कोई सा एक समीकरण ले लो और LHS में x y z के मान रखो, आंसर शीट 4 ही निकलेगी। इसमें रखोगे LHS में तो RHS 1 निकलेगा, इसमें रखोगे RHS 2 निकलेगा। अगर नहीं निकल रहा है तो आंसर शीट गलत है। पेपर में चेक भी कर लेना। जल्दी से नोट करो, अगला प्रश्न हल करवाते हैं। जल्दी नोट करो इसे। मेरे प्यारे बच्चों, रफ हो गया। अब आपको अगला प्रश्न देख लेना है। 8वें का बताया गया है, ऐसे परवलों के कुल को निरूपित करने वाला अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका शीर्ष मूल बिंदु पर है तथा जिसका अक्ष धनात्मक x अक्ष की दिशा में है। तो हमको यहाँ पे क्या ज्ञात करना है? एक अवकल समीकरण ज्ञात करना है। और अवकल समीकरण किसका? परवलों के कुल को। कहने का मतलब है कि परवले कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। तो उनमें से आपको पता करना है कि कौन सा प्रकार आपको मिल जाएगा। पहला प्रकार का मिल जाएगा परवलय का समीकरण, या दूसरे प्रकार का मिल जाएगा, या फिर तीसरे प्रकार का मिल जाएगा, या फिर चौथे प्रकार का मिल जाएगा। कुल 4 प्रकार के होते हैं समीकरण परवलय के। तो पढ़ेंगे और बता देंगे आपको कि कौन से प्रकार का मिलेगा। तो यहाँ पे आपको लिख लेना है इसका पहले हल। यहाँ पर बताया गया है, यहाँ से देखो, कहता है जिसका शीर्ष मूल बिंदु। तो हमने लिखा पहले शीर्ष, मूल बिंदु का मतलब 0,0। देखो परवलय का जो शीर्ष होता है, जो भी हो, यहाँ पे 0,0 दिया गया है। कहने मतलब जो पीछे का हिस्सा परवलय का घूमता है, पीछे का हिस्सा वो शीर्ष से घूमता है। शीर्ष कुछ भी हो, अगर 0,0 है तो 0,0 से ही घूमेगा। आगे लिखा है जिसका अक्ष धनात्मक x अक्ष की दिशा में है। अक्ष जो है, अक्ष जो उसने बताया गया है, यहाँ पे लिख देते हैं धनात्मक, जो प्रश्न में है वही लिखेंगे। धनात्मक x अक्ष की दिशा में है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब देखो यहाँ पे ये x अक्ष हो गया और इसको बोलते हैं y अक्ष। अब इसका अपोजिट बताओ, x अक्ष का अपोजिट ये x डैश होता है, y अक्ष का अपोजिट क्या होता है? y डैश होता है। अब देखो शीर्ष का मतलब है 0,0, तो यहीं पे तो मिलेगा 0,0। लो ठीक है, बोला धनात्मक x अक्ष की दिशा। अब धनात्मक यही तो है, यहाँ से आगे बढ़ेंगे ना तो बोलते हैं धनात्मक x अक्ष, और लेफ्ट तो ऋणात्मक x अक्ष। ठीक है, तो परवलय जो है ऐसा बनेगा, ऐसा। जब ऐसा होता है डायग्राम परवलय का, तो समीकरण क्या होता है? y² बराबर 4ax। क्यों? क्योंकि जिस अक्ष पे परवलय बनता है उस चर की घात विषम होती है, वो भी 1। तो देख लो चर x और y में विषम घात किस पे है? वो भी 1 x पे है। क्योंकि x अक्ष पे बना है तो इसीलिए चर x पे 1 घात रहेगी। समझ गए? मिल गया ना एक आपको ये वाला जो बताया है परवलय। अब इसी से क्या करना है? अवकल समीकरण बना लेना है। देख लो यहाँ पे हम लिख देते हैं परवलय का समीकरण, परवलय का समीकरण। तो देख लो y² बराबर 4ax, समीकरण 1 डाल दो। यहाँ पर अवकल समीकरण बनाने से पहले आपको स्वयं अचर देखना है।
क्योंकि जितने सोए अचर होते हैं उतनी बार अपकलन करना पड़ता है। तो ए आपको दिख रहा है। अब सोए अचर जो होते हैं वो अल्फ़ाबेट में होते हैं, ABCD PQR है और लेमडा म्यू, इस प्रकार के अल्फ़ाबेट बोलते हैं, जहाँ ए एक सोएच अचर है। अब मेरे प्यारे बच्चों, सोएच अचर एक है तो अधिकतम अपकलन कितनी बार करना है? एक बार, और उसकी आंसर शीट में ए नहीं आना चाहिए, यही तो है। ठीक है, अपकलन करो इसका, तो वाई स्क्वायर का 2y, वाई का दोबारा करेंगे तो dy/, इसका क्या होगा 4a और x का 1 होगा। ठीक है, अब आंसर शीट में आपको क्या दिख रहा है? 4a, मतलब 4 से मतलब नहीं है, a दिख रहा है, a नहीं दिखना चाहिए, क्योंकि यही तो होता है अवकल समीकरण में, जितने सोए अचर होते हैं उतनी बार अपकलन करना पड़ता है। तो एक सोए अचर है, एक बार अपकलन करना पड़ा, और आंसर शीट में नहीं सोए अचर होना चाहिए, तो बोलेंगे अपकल समीकरण। तो आपको क्या करना है? 4a का मान समीकरण 1 से रख दो, a का मान रख दो, चाहे 4a का मान रख दो, बात वही है, तो सोए अचर हट जाएगा। तो देखो 2y dy/dx बराबर 4a का मान जब हम रखेंगे, वाई स्क्वायर बराबर x निकलेगा, और आपको यहाँ पे क्या लिख देना? समीकरण 1 से, और एक बाई से बाई काट दो, दो नीचे भेज दो, तो dy/dx बराबर y के बटे 2x, ये आ गया एक कोटि एक घात का अवकल समीकरण। तो यहाँ पे लिख दो अवकल समीकरण। अब मेरे प्यारे बच्चों, ये तो कंप्लीट हो गया, लेकिन अगला जो प्रश्न है ये ये तो आप कर ही सकते हो, और ये हर साल पूछा भी जाता है। रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, जरूर तैयार करना आपको न्यूनतम दूरी वाला प्रश्न। रेखाओं के जो समीकरण दिए गए वो सदिश रूप में दिए गए हैं, और सदिश रूप का आपको फार्मूला याद है, लगा लेना। ठीक है, ये रिपीट भी हुआ है कई बार, तो इसको हम होमवर्क डाल देते हैं। ये होमवर्क है आपके लिए, कर लेना है। अब अगला प्रश्न हल करवाते हैं, इसको नोट करो, जल्दी नोट करो। मेरे प्यारे बच्चों, रफ हो गया। अब आपको अगला प्रश्न देख लेना है। नमे का पहला बताया गया है, मान ज्ञात कीजिए निश्चित समाकलन का। तो पहले बेसिक देख लो, उसके बाद इसको हल करवाते हैं। बेसिक में जब हमने आपको प्रश्नावली 7/11 पढ़ाई थी, तो हमने आपको बताया था कि अंश में साइन की घात n और हर में भी साइन की घात n और कॉस की घात n मिल जाए। ठीक है, और लिमिट मिल जाए 0 से π/2। तो आंसर शीट हमने बताई थी π/4। ठीक है, तो त्रिगुण 4 से आपको लगाना है, यही बताया था। तो देख लो, यहाँ पे तो n है, लेकिन मेरे पास जो क्वेश्चन में बताया गया है 4 है, तो n कुछ भी हो सकता है मेरे भाई। 1/2, 1/3, n का मान 8 हो सकता है, n का मान 6 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आपको लगाना है ऐसे ही जैसे हमने आपको बताया। तो त्रिगुण 4 से आपको लगाना है। चलो इसको हम रफ कर देते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है? समीकरण 1 डालना है, उसके बाद ही त्रिगुण 4 लगाओगे, क्योंकि जो भी त्रिगुण लगाओगे समीकरण डालने के बाद लगता है त्रिगुण, कोई सा लगाओ। तो यहाँ पर इसका हल देख लो। I बराबर सबसे पहले लिख लो 0 से π/2 और साइन की घात 4 अपान में साइन की घात 4 और प्लस का कॉस की घात 4 dx। समीकरण 1 डाल लो, डाल लिया। अब त्रिगुण लगाएंगे 4। तो ठीक है, कैसे लगता है? लिमिट को प्लस कर लो, हमने कर लिया प्लस, कितना मिला π/2। अब फलन में जो x होता है, फलन में 1 2 3 जगह दिख रहा है, d के पास में जो x है उसको नहीं लेना है, ये x जो दिख रहा है उठा लो, 1 घटा लो, तो π/2 माइनस x आपको रखना है जहाँ जहाँ x दिख जाए समीकरण 1 में। तो 1 2 3 जगह दिख रहा है, 3 जगह आपको π/2 माइनस x रखना है। ठीक है, 0 से π/2। तो अंश में रखेंगे हम, देख लो, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ π/2
माइनस एक्स आपको रखना है। चलो हो गया। अब यहाँ पे लिख दो P4 से, इसका मतलब यही होता है पिरगुण 4 से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। I बराबर 0 से π/2। यहाँ पे देखो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, यहाँ पे आ जाओ साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। अब समीकरण कितना डाल दो? 2 डाल दो। अब कुछ बच्चे कहते हैं कि ये P4 जब लगता है, पिरगुण 4 जब लगता है, उसके बाद समीकरणों को जोड़ा जाता है। हम कहते हैं नहीं भी जोड़ा जाता है और जोड़ा भी जाता है। कब जोड़ा जाता है, कब नहीं जोड़ा जाता है, हम आपको जानकारी दे देते हैं। जोड़ते तब हैं, समीकरण 1 और 2 को जोड़ते तब हैं जब कुछ कटता हो या कोई फार्मूला बनता हो। तो देख लो, अगर हम जोड़ेंगे लघुत्तम सेम है, ऊपर भी सेम मिल जाए, कट जाएगा। तो ध्यान देना है, नहीं तो आपने यही सीखा है कि पिरगुण जो है 4 लगने के बाद जुड़ते ही हैं समीकरण। ऐसा नहीं है, जुड़ते तब हैं जब कुछ कटता हो या कोई फार्मूला बनता हो, तब जुड़ते हैं, नहीं तो नहीं जुड़ते हैं। तो यहाँ पर हम जोड़ेंगे क्योंकि कटेगा। तो समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, तो यहीं पे जोड़ लेते हैं या फिर इस साइड आ जाओ। देखो I प्लस आई बराबर के मेरी तरफ I प्लस आई है, और बराबर के उस तरफ समाकलन और dx को एक बार लिखना है। बराबर के उस तरफ जो है कॉमन एक बार लिखना है, समाकलन और dx जो है कॉमन है, एक बार लिखना है, फलन को जोड़ना है। तो यहाँ पे साइन की घात 4 है, अपान में साइन की घात 4 है, समीकरण 1 से देख लो, और यहाँ पे कॉस की घात 4 है, प्लस अब समीकरण 2 देख लो यहाँ पे। ठीक है, कॉस की घात 4 मिल गई, अपान में कॉस की घात 4 मिल गई, और फिर हमको साइन की घात 4 मिल गई। जोड़ लिया। अब इसके बाद में लघुत्तम ले लो, क्योंकि जोड़ा तभी है कुछ कटता हो या कोई फार्मूला बनता हो। तो कटेगा, बराबर के मेरी तरफ 2i हो जाएगा ना। ठीक है, 0 से π/2। अब क्या करो, लघुत्तम सेम है, ले लो। अब डायरेक्ट प्लस कर लो, क्यों? क्योंकि जब लघुत्तम सेम होता है तो डायरेक्ट प्लस कर लिया जाता है। तो साइन की घात 4 और प्लस का कॉस की घात 4, और यहाँ पे dx, ये कट गया, नीचे ऊपर देख लो कट गया। तो 2i बराबर क्या बचा? कुछ नहीं बचा, अचर बचा, वन बचा। वन तो लिखते नहीं है, ये हटाओ। अचर पद का समाकलन x होता है, लिमिट यूज कर लो। तो 2i के बराबर चल रहा है, 2i बराबर अपर लिमिट और माइनस लोअर लिमिट। तो i बराबर यहाँ पे देख लो, 2 का भाग लगा दो, π/4 आंसर शीट आ गई। ठीक है, इसको नोट कर लो। अब अगला प्रश्न हल करवाते हैं, जल्दी नोट करो इसे। मेरे प्यारे बच्चों, रफ हो गया। अब आपको अगला प्रश्न देख लेना है। नमे का काका सेकेंड बताया गया है, मान ज्ञात कीजिए निश्चित समाकलन का। जैसा फर्स्ट पार्ट लगा है ना, वैसे ही ये भी लगेगा पिरगुण 4 से। तो इसका हल देख लो, यहाँ पे लिख देते हैं। i के बराबर आपको लिख लेना है, लिमिट है 0 से a, अंश में रूट x है, हर में रूट x प्लस का रूट a माइनस x और dx। जब आपको गुणधर्म लगाना हो तो समीकरण जरूर डालना है, तो इसको समीकरण डालो 1। अब इसके बाद आपको त्रिगुण लगाना है, कौन सा? 4। तो यहाँ पे लिख लो 0 से a, कैसे लगता है? लिमिट को प्लस करो और फलन का x जो होता है वो माइनस कर लो। 1 2 3 जगह दिख रहा है, उठा लो, 1 x घटा लो। a माइनस x आपको रखना है कितनी जगह? 3 जगह, 1 2 3। ठीक है, इसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? त्रिगुण 4। ठीक है,
तो अंश में रखेंगे a माइनस एक्स अपॉन a माइनस एक्स, यहाँ पे रखेंगे a माइनस एक्स। ठीक है, जहाँ जहाँ x आपको दिख जाए, जहाँ जहाँ आपको x दिख जाए a माइनस एक्स ये वाला रखना है। और यहाँ पे बता देना है P4 से आपने ये रखा है। ठीक है, तो I बराबर थोड़ा सा हल करो 0 से a, अंश में रूट a माइनस एक्स लिखना है, हर में रूट a माइनस एक्स, प्लस a माइनस ए कट गया, माइनस माइनस क्या हुआ, प्लस का x आएगा ना। ठीक है, और यहाँ पे क्या है प्लस, और यहाँ पे dx। अब समीकरण 2 डालो। अब बताओ जोड़ेंगे या नहीं जोड़ेंगे, कटेगा या कोई फार्मूला बनेगा, तब समीकरण 1 और 2 जुड़ेगा। तो कटेगा ना, लघुत्तम सेम मिलेगा, ऊपर भी मिल जाएगा, कट जाएगा, तो कट जाएगा तब आपको जोड़ लेना है। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर जोड़ लो, तो बराबर के मेरी तरफ i प्लस आई, ठीक है ना। अब बराबर के उस तरफ आपको समाकलन और dx एक बार लिखना है, फलन को जोड़ा जाता है। तो रूट एक्स अपॉन रूट एक्स प्लस रूट a माइनस एक्स प्लस समीकरण 2 में देख लो, अंश में रूट a माइनस एक्स है, अपान में रूट a माइनस एक्स है और प्लस का रूट x है। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाओ। अब करना क्या है, लघुत्तम लेके अंश में जो लिखा है उसको काट लेना है, लेकिन बराबर के मेरी तरफ i प्लस आई है तो कितना लिख देना है, 2i लिख देना है। लिख लिया। अब 0 से a लिमिट हो जाएगी और हर में देख लो एक जैसा मिल गया, तो देख लो पहला वाला लिख लो चाहे दूसरा वाला लिख लो, रूट एक्स प्लस का रूट a माइनस एक्स। जब लघुत्तम सेम है तो अंश में आइटेडिज लिख लो जैसा है, रूट एक्स प्लस रूट a माइनस एक्स। ठीक है, ब्रैकेट में ले लो, क्योंकि जब भी काटा करो 2 या 2 से ज़्यादा पद तो ब्रैकेट लगा के काटा करो। सिंगल अगर पद काटना है तो ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं होती है, डायरेक्ट काट लो। लेकिन 2 या 2 से ज़्यादा पद अगर काटना हो एक साथ तो ब्रैकेट लगा के काटा करो, जो हमने यहाँ पे ब्रैकेट लगा दिया। तो ठीक है, 2i बराबर कुछ नहीं बचा, अचर पद बचा, मतलब 1 बचा। 1 तो लिखते नहीं है, 1 तो लिखते नहीं है। ठीक है, अब बताओ अचर पद का समाकलन बोलो, x होता है, ठीक है, 0 से a लिमिट, तो 2i बराबर अपर लिमिट फिर माइनस के बाद में लोअर लिमिट, तो i बराबर क्या, a/2। ये आंसर शीट निकल आई है प्रश्न नंबर 9 का सेकेंड पार्ट। अब खा की बात करेंगे, तो मेरे प्यारे बच्चों ये तो रिपीट हुआ है, जो खा आपको दिख रहा है ये प्रश्न रिपीट हुआ है, ये प्रश्न हो चुका है। सेट 2 में 324xv का प्रश्न था, 8वें का खा, 8वें का खा था, ये रिपीट हुआ, सेम टू सेम है मेरे प्यारे बच्चों, कर लेना है। ठीक है, जिन बच्चों ने नहीं किया है प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगा सेट 2 324xv ये कोड है, और प्रश्न देख लेना 8वें का खा। तो ये तो आपके समझ में आ गया होगा कि i बराबर a/2 आंसर शीट। तो अगर ये मेरी क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना है, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना अपने फ्रेंड सर्कल में। मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, धन्यवाद।